गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ईमेल राइटिंग आप किस तरह कर सकते हैं। परफेक्ट ईमेल राइटिंग करने के लिए आपको कुछ सही तरीके और सही स्टेप्स को ज़रूरी होता है अपनाने को। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, पहले लोग चिट्ठी लिख के भेजते थे एक दूसरे को, पत्र लिखकर, लेकिन आजकल जो इस ज़माने में लोग ईमेल को अधिकतर यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से और मोबाइल फ़ोन से। तो आइए जानते हैं कि आप अपने परफेक्ट ईमेल किस तरह बना सकते हैं। और 100% आपको गारंटी देते हैं कि आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर 11-12 में है, अगर 9-10 में भी पढ़ रहे हैं, तो आप बच्चों को मार्क्स इसमें हाई स्कोर आएगा। ये आप लिख के रख लीजिए और इसको सही तरीके से जानिएगा। हम आपको इसके एंड में सैंपल भी ईमेल बना के देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। आइए जानते हैं। देखिए, हाउ टू राइट एन ईमेल। डिफाइन पहले सुनिए डेफिनेशन। एन ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग, यानी कि आदान प्रदान करना, देना और लेना, डिजिटल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से अगर हम लोग कुछ संदेश प्रवाह करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं ईमेल। ईमेल के थ्रू भेजेंगे तो इट अलाउज द पीपल टू सेंड दियर मैसेजेस, फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स टू वन और मोर रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स मतलब हो गया कि रिसीवर, थ्रू द कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन। आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आइए आप जानते हैं कि ईमेल में दो तरह के होते हैं व्यक्ति, एक जो ईमेल से भेजता है और दूसरा जो ईमेल लेता है, यानी कि ईमेल लेना और देना। तो देखिए, ईमेल जो लिखता है उसको बोलते हैं सेंडर, जिसमें कि इसमें फ्रॉम उसका ईमेल आईडी आता है। अगर हम भेजेंगे तो देखिए, मेरा ईमेल आईडी क्या है, balramsaha12@gmail.com, ये मेरा हो गया। अगर हम किसी को भेज रहे हैं तो देखिए, रिसीवर का भी आपके पास होना चाहिए ईमेल आईडी। अगर आपके पास ईमेल आईडी ना हो तो आप ईमेल किसी को भेज नहीं सकते हैं। उसमें आपको मांगेगा कि किसको भेजना है, रिसिपिएंट्स कौन है। तो देखिए, आपको फ्रॉम हो गया आप, और फॉर मतलब किसके लिए। तो देखिए, सेलेक्ट द ईमेल एड्रेस यहाँ भी करना पड़ेगा। ये मेरा नेपाल के एबीटी चैनल का आईडी है। देखिए, ईमेल आईडी है brsarnepalpathshala@gmail.com। अब आइए आपको बताएंगे व्हाट आर द यूजफुल स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एन ईमेल। अब ईमेल सही तरीके से बनाने का स्टेप्स क्या है और आप अपने ईमेल को बेस्ट किस तरह कर सकते हैं। देखिए, पहला तो आप जब ईमेल एड्रेस वहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपको पहला फर्स्ट नंबर होगा कि सब्जेक्ट। हालांकि बहुत सारे लोग PFA करते हैं, PFA यानी कि प्लीज़ फाइंड द अटैचमेंट, लेकिन आप वो ना करके अपने कोई सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए, सिलेक्ट अ सुइटेबल सब्जेक्ट। इट इज़ एम टू मेक योर सब्जेक्ट लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट व्हाट यू आर आस्किंग और लुकिंग फॉर। आप किसको किन सब्जेक्ट में लिखना चाह रहे हैं, आपका विषय वस्तु क्या है, उसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, वन लाइन का होना चाहिए, जिसमें कि आपका जो मेन विषय है, सब्जेक्ट है, वो खुल के मीनिंग आ सके। देखिए, 2 नंबर क्या है कि ओपन विथ अ प्रॉपर ग्रीटिंग। जब आप सब्जेक्ट लिख लेंगे तो आपको किसको भेजना है उसको ग्रीटिंग करना पड़ेगा। तो ग्रीटिंग करने के कुछ उपाय देखिए हमने बना चुके हैं। देखिए, ग्रीटिंग्स मस्ट बी as सिंपल एज डियर, कोई भी व्यक्ति का नाम, डियर फादर, अपने पिता को लिख रहे हैं, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर राहुल, डियर राजीवी, कोई भी है, डियर रंजनी, उसका नाम लेकर कमा कर दीजिएगा। डियर सर, मैडम, अगर आप कोई ऑफिस में लिख रहे हैं किसी मैनेजर को, किसी कोई भी पर्सन जो ऑफिशियल व्यक्ति है उसको आप नहीं जानते उसका नाम क्या है, तो उसको आप लिख सकते हैं डियर सर / मैडम। हेलो, और अपने दोस्तों को लिख सकते हैं हेलो राजीव, हेलो राहुल, इस तरह करके आप उसका फर्स्ट नेम लिख सकते हैं और कमा दे सकते हैं। ये 3 को आपका कोई एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन हालांकि लिखने का तरीका, आपको ग्रीटिंग करने का शैली अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब आइए जानते हैं थर्ड नंबर पर। अब आइए देखिए जानते हैं थर्ड नंबर पर क्या है। गिव द पर्पस ऑफ योर ईमेल। एक्सप्रेस द पर्पस ऑफ योर राइटिंग विथ अ क्लियर आइडिया रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अब जब आप ग्रीटिंग कर रहे हैं, ग्रीट करने के बाद में आपको समझना होगा कि आपका जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन आपको सब्जेक्ट के साथ टच होना पड़ेगा। और आप किस तरह शुरुआत कर सकते हैं, देखिए इसमें आपको दिया है कुछ एग्जाम्पल। आई एम राइटिंग इन रिफरेंस टू,
ये हो गया स्टार्टिंग लाइन, और यहाँ पे लिख दीजिए सब्जेक्ट। आई एम राइटिंग इन टू इंक्वायर अबाउट, कोई किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट, और लिख सकते हैं सब्जेक्ट। ये तीनों आपको एग्जाम्पल के ज़रिए दिखाए हैं, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही फॉर्मल है ईमेल के लिए। आइए देख जानते हैं 4th नंबर पर क्या है। देखिए 4th नंबर पर क्या है आपको बता रहे हैं, डेवलप द मेन बॉडी पार्ट, कीप योर ईमेल शॉर्ट एंड टू बी पॉइंट एंड डू नॉट यूज स्लैंग और अननेसेसरी वर्ड्स। जब आप सब्जेक्ट लिख लेंगे उसके बाद का फर्स्ट लाइन पैराग्राफ जो 1 लाइन या 2 लाइन का होता है वो लिख लेंगे, तो इसको 4 में बोलते हैं बड़ी लाइन, बड़ी पैराग्राफ। ये थोड़ा लंबा होता है, लेकिन उतना भी लंबा मत कीजिएगा जितना आपका ज़रूरत नहीं हो। और इसमें आप स्लैंग वर्ड, इनफॉर्मल लैंग्वेज और अननेसेसरी वर्ड को यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट है उसी के आधार पे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे इसमें विथ रीज़न, आप क्यों लिख रहे हैं और क्या टॉपिक है, किस बारे में लिख रहे हैं और क्या ज़रूरत है, वो यहाँ पे आप कर सकते हो। और उसके बाद अगर ये पैराग्राफ भर जाए, यानी कि 2, 3, 4 सेंटेंस के बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें 5 में आइए, रैपिंग ऑफ योर ईमेल। आप ईमेल को अपना रैप कर सकते हैं, यानी कि क्लोजिंग रिमार्क दे सकते हैं। अब क्लोज करने के कुछ लाइन, कुछ माध्यम होता है, आपको बता रहे हैं। देखिए A few good ways to wrap off an email are, देखिए I look forward to speaking with you more, हम आपसे बात करने के लिए और चाहते हैं और आपके रिप्लाई के वेट करते हैं। देखिए प्लीज़ सी द अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिप्लाई मी सून, जो हम आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, जो फोटो या डॉक्यूमेंट कोई फाइल भेज रहे हैं, तो वो आप देखकर हमको रिप्लाई कीजिएगा जल्द से जल्द। देखिए आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, हम आपके रिप्लाई का प्रतीक्षा करेंगे, आप ज़रूर भेजना। देखिएगा अब 6 में आ रहा है, देखिए ये आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में अब 6 में आएंगे, देखिए साइनिंग ऑफ, यानी कि आप क्लोज कर दीजिए अपना ईमेल को। तो ईमेल को क्लोज करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। देखिए बेस्ट विशेस भी कर सकते हो आप, काइंड रिगार्ड्स, थैंक यू, योर नेम। अब देखिए बेस्ट रिगार्ड, काइंड रिगार्ड्स और आपको थैंक यू बोलकर आप अपना पोजीशन दे सकते हो, आपका या कोई टीचर हो या कोई कंपनी का ऑनर हो, वो आप अपना पोजीशन लिख सकते हो, प्रेसिडेंट हो वो भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल वो भी लिख सकते हो, और अपना नाम। तो देखिए अगर आप अपना रिलेशन में लिख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, तो अपना फर्स्ट नाम ही लिखिएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में कोई किसी को भेज रहे हो, तो आप क्या याद रखिएगा कि उसमें आपका फुल नेम ज़रूरी होता है विथ आपका पोजीशन। फुल नेम ज़रूरी होता है क्योंकि वो आपको पहचान लेंगे और आपको वो आपका जो संदेश है वो आपको अच्छे से समझ लेंगे, और आपका फुल नेम होना ज़रूरी होता है अगर आप फॉर्मल लिख रहे हो तो। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर को लिख रहे हो, अपने रिलेशन में लिख रहे हो, तो रिलेटिव्स को लिखने के लिए आपका फर्स्ट नेम होना ही ज़रूरी है। देखिए ईमेल लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये आजकल की आम बात है। देखिए ईमेल में क्या होता है कि आपको समझना होता है कि स्टेप्स क्या क्या है। देखिए पहला स्टेप्स हो गया आपका कि आप क्या कर सकते हो, अपना रिसिपिएंट चूज़ कर सकते हो। अपना रिसिपिएंट मतलब कि आप किसको भेजना है, अपने दोस्तों को, कोई ऑफिस में भेजना है तो उसको ईमेल आईडी आपको ज़रूरत होता है। उसके बाद में आपको होता है चूज़ करने का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको लंबा मत कीजिएगा, शॉर्ट और स्वीट कीजिएगा जिसमें कि मेन बात खुल सके। उसके बाद आपका होगा ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में आप कर सकते हो, ग्रीटिंग में आप इस तरह चूज़ कर सकते हो किसी एक को। और उसके बाद होगा फर्स्ट लाइन पैराग्राफ, इसमें आप 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस लिख सकते हो कि आप किस बारे में लिख रहे हैं, वो आपको क्लियरली खुलना पड़ेगा। 4th में आता है देखिए आपको मेन बॉडी पैराग्राफ, उसमें आप मेन मैसेज जो है उसको विथ कॉज, रीज़न या कोई भी टॉपिक हो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको रैपिंग ऑफ होता है। रैपिंग ऑफ मतलब क्लोजिंग रिमार्क, आप क्लोज कर सकते हो। उसके लिए इस लाइन में से किसी एक को आप चूज़ कीजिएगा, और इन करने के लिए आपको इधर से दिए हैं जो भी आपका पॉइंट है, और इसमें से आप एक चूज़ करके अपना नाम, अपना पोजीशन लिख सकते हैं। अब आइए आपको बताएंगे कुछ सैम्पल और उसके कुछ टेक्निक्स के बारे में, आप इस वीडियो में देखिएगा। चलिए अब देखते हैं, आपको बताते हैं कि फॉर्मेट ऑफ ईमेल क्या होता है और कैसी होता है। देखिए आपको
कोई भी ईमेल सेंड करने से पहले अगर आप कंपोज में जाएंगे मोबाइल फ़ोन से या कोई स्मार्टफोन लैपटॉप या कंप्यूटर में जाएंगे, तो अगर जब ब्राउज़र आप ऑन करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि ईमेल का जो ऐप होता है वो खुलता है, उसमें कंपोज लिखा होता है। जब आप कंपोज में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको क्या होगा कि फ्रॉम, यानी कि जो आप अपने आप को फ्रॉम, आपका ईमेल आईडी ऑलरेडी उसमें अटैच रहता है, तो उसमें लिखेगा टू, किसको भेजना है। तो किसको भेजना है यानी कि जो व्यक्ति को हमको सेंड करना है, तो उसका भी ईमेल आईडी या आप जीमेल आईडी बोल सकते हैं आपके पास होना चाहिए। देखिए उसके बाद क्या होता है कि नीचे आपका सब्जेक्ट लिखा होता है। सब्जेक्ट में आपको इंक्वायरी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये अभी हम लिखे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि सब्जेक्ट में आपको वही लिखना है जिसके बारे में आप लिख रहे हो, आप राइटिंग कर रहे हो ईमेल को, तो उसमें आप लिख लेंगे। तो आपको देखिए सब्जेक्ट को मानना है कि 1 सेंटेंस होना चाहिए, इसमें फुल स्टॉप नहीं करना है, आपको बस सब्जेक्ट एक लिख देना है, एक लाइन जो जिसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे उस ईमेल पर। देखिए उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेने के बाद में आपको आएगा डियर, और डियर में क्या करेंगे आप रेसिपिएंट्स नेम, यानी कि जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। देखिए और कॉमा करना होगा नाम के बाद में, फर्स्ट नेम ज़्यादातर हम लोग लिखते हैं डियर फर्स्ट नेम और उसके बाद में कॉमा करना है। और देखिए किस तरह स्टार्ट करना है आपको बता रहे हैं। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द न्यूली मेड प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी। तो अभी क्या करना है देखिए कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, ये जो है इसको तो वही कॉपी कर देना है आपको। उसके बाद में आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट, इस तरह आपको लिखना है, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट आपको दिया है उसी के अनुसार आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे हम दिए हैं देखिए इंक्वायरी अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट, तो यहाँ पे लिख दिए हैं देखिए अबाउट द न्यूली मेड प्रोडक्ट फ्रॉम योर कंपनी। आइए देखिए इसको बोलते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन, पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी कि हम किस लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे पर्पस खुल गया। अब आपको बताएंगे देखिए कि मेन बॉडी में क्या आएगा। देखिए आई एम फैसिनेटेड, यानी कि हम उत्सुक हैं, इंटरेस्टेड हैं। आई एम फैसिनेटेड इन बाइंग, प्रोडक्ट का नाम लिखिए उसमें क्या नाम है। एंड आई वुड लाइक टू नो इफ़ इट इज़ करेंटली इन स्टॉक, यानी कि अगर स्टॉक में होगा तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। एडिशनली, इसके अलावा इफ़ पॉसिबल, अगर संभव है तो कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्टिंग, यानी कि प्राइस कितना होगा, शिपिंग ऑप्शंस एंड एनी रिसेंट डिस्काउंट्स अवेलेबल और एनी अदर स्कीम्स, अगर कोई स्कीम चला हुआ हो तो वो भी बताइएगा। देखिए अब आइए बता रहे हैं आपको, थर्ड पैराग्राफ में क्या होता है कि आप उसको रैप अप कर सकते हो या उसको आप क्लोज कर सकते हो। तो देखिए आई अप्रिशिएट योर क्विक रिस्पॉन्स टू दिस मैटर एंड लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, मतलब हम आपके इस बारे में अगर आप क्विक रिस्पॉन्स करेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे, यानी कि अप्रिशिएट करेंगे। एंड वेट करेंगे कि आप कितना जल्दी हमको अपने आराम जो कन्वीनियंस जो टाइम है उसमें आप हमको रिप्लाई कर दीजिए। और लिखा है थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, लास्ट लाइन आपको लिखना होगा इसी तरह। देखिए थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन लिखने के बाद में आपको लिखना होगा देखिए बेस्ट रिगार्ड्स और आपका फुल नेम या आपका नेम। अगर मतलब आप कोई कंपनी में भेज रहे हो तो कंपनी का आपका मतलब जो आप अगर आपका पोजीशन होगा कोई कंपनी का, अगर आपको कंपनी नहीं पहचानते या फॉर्मल लिख रहे हो तो उसमें आपका फुल नेम लिखना होगा। और इधर क्या होगा योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप किस पोजीशन में हो, आपका कंपनी का नाम क्या है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर नॉर्मली आप कोई फ्रेंड को रिलेटिव्स को लिख रहे हो तो आपको बस बेस्ट रिगार्ड्स करके अपना फर्स्ट नेम लिखना है और आपका इन्फॉर्मेशन क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जाने हैं कि ईमेल को कंपोज किस तरह किया जाता है, ईमेल राइटिंग के प्रोसेस के बारे में जाने हैं, आपको प्रत्येक स्टेप्स बताए हैं। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कहाँ से देख रहे हो आप कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने विद्यार्थियों के पास, अपने दोस्तों के पास, ताकि उनके पास में कोई दिक्कत ना रहे। और इस तरह का ईमेल अगर आप लिख लें कॉलेज में या स्कूल लेवल में तो आपका फुल स्कोर से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको फुल स्कोर आएगा। धन्यवाद।